चैप्टर स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर है 6। खोल लीजिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक, ओपन पेज नंबर बेटा 89, पेज नंबर 89 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि कई नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको पता है। ठीक है, बहुत सारे नंबर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बहुत आसानी से उनका स्क्वायर्स बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी आप अपनी पहले बुक निकाल लो, कॉपी, और फटाफट हेडिंग डाल लो स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट्स। आप अपनी बुक में जरा फोकस करें, यहाँ पे लिखा है वी नो दैट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। हर कोई जानता है एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे मैम जो भी साइड गिवन है आप उसका क्या कर लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए। मीन्स इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 5 इंटू 5, दैट्स मीन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, टैबुलर फॉर्म गिवन है और उस टैबुलर फॉर्म में आपको गिवन है द साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर साइड 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1। अगर साइड आपको 2 गिवन है तो 2 का स्क्वायर करोगे आपको एरिया मिलेगा 4। अगर 3 है तो आपको मिलेगा 9, अगर 4 है तो आपको मिलेगा 16 और अगर 5 है तो आपको मिलेगा 25। आप देखिए आपकी बुक में इसी तरह का टेबल दे रखा है। तो दैट इज द स्पेशल अबाउट द नंबर्स। तो स्पेशल क्या है इन नंबर्स के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए आपके पास 4 है, 9 है, 25 है या फिर 64 है तो कुछ स्पेशल है इनके इन नंबर्स में कुछ स्पेशलिटी है, तो आपका जवाब होगा यस, स्पेशलिटी है। और ये स्पेशलिटी है कि ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4, तो इसका मतलब ये जो 4 है ये एक ऐसा नंबर मीन्स ये 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट 4। अगर मैं आपसे पूछूं 25 में क्या स्पेशलिटी है तो आप बोलोगे मैम 5 है, एक नंबर है 5, अगर आपसे 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 25। ठीक है, तो बेसिकली सिंस जैसे इन्होंने बोला है कि सिंस 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड, 4 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो 2 इंटू 2, और 9 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो 3 इंटू 3। ऑल सच नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इट इटसेल्फ। मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं 4 की, 9 की, 25 की, ठीक है, 64 की, तो बेसिकली ये 2 मीन्स अगर कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो, अगर कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो, अगर कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो, आप देख रहे हो हर जगह यहाँ पे 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये नंबर जो इन नंबर की स्पेशलिटी ये है कि ये इन फॉलोइंग नंबर्स के क्या है, स्क्वायर्स हैं। अगर 3 का स्क्वायर है तो 9 है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी इंट्रोडक्शन की बात। तो दैट्स मीन व्हाट आर दीज नंबर्स, दीज नंबर्स आर द स्क्वायर नंबर्स, दीज नंबर्स आर द स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, okay, in general if a natural number, you know natural numbers which starts from 1, natural number starts from 1। if a natural numbers can be expressed as, मान लीजिए सपोज करिए somehow I am talking about natural number always starts from 1 2 3 4 up to so on। let natural number को हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, इन नंबर को हम स्मॉल एन से क्या कर लेते हैं, नहीं समझ लो बेटा, लिखो मत, समझ लो, सब समझ लो। ठीक है, मान लीजिए नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन एंड दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। लेट एन इज इक्वल टू 1, लेट एन इज इक्वल टू 2, लेट एन इज इक्वल टू 3। तो व्हाट आर द स्क्वायर नंबर्स, द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर नंबर्स इज एन स्क्वायर। मीन्स जो भी आपको एन की वैल्यू गिवन है आप उसका स्क्वायर कर दें। मीन्स 1 का स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब समझिए, स्क्वायर का मतलब होता है जो पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे लिखा है उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स दैट नंबर इट्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ठीक है, दैट्स मीन 1 गेट्स मल्टीप्लाई बाय 1, 2 गेट्स मल्टीप्लाई बाय 2, 3 गेट्स मल्टीप्लाई बाय 3। अंडरस्टूड? पहले ये बताएं इतना समझ में आया या नहीं आया। अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे अभी पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर अभी नहीं पूछोगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी, आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स?
अंडरस्टूड? बहुत अच्छा, वेरी गुड। पहले अब देखिए इन्होंने एक टेबल बनाया है और उस टेबल में इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने n की वैल्यू पुट ऑन करी है फ्रॉम 1 to 10 और उसके बाद व्हाट दे हैव फाइंड द स्क्वायर नंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। मीन्स जैसे यहाँ पे n है और यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 81 64 49 36 25 16 9 4 and 1। ये कुछ इस तरह का टेबल है, ठीक है। और आपको पता है ये 1 कहां से मिला है, 1 into 1, ये 2 into 2, ये 3 into 3, ये 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6, 7 into 7, 8 into 8, 9 into 9 and 10 into 10। ठीक है, अब आपसे आप सीधा आ जाइए ट्राई दीज पे। अब आपको ट्राई दीज का दोनों पार्ट करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। तो आपके पास जो नंबर्स हैं, जो नंबर आपको गिवन है वो आपको गिवन है 30 to 40। मतलब बिटवीन का मतलब है इनके बीच में। यू डोंट हैव टू इंक्लूड दिस नंबर्स। इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं मीन्स 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। मीन्स ये जो नंबर आ रहे हैं इन नंबर्स में आपको बताना है कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मीन्स अब आप खुद देखिए, ये मैंने आपको नंबर्स लिख रखे हैं। ये जो नंबर्स हैं ये सारे ये नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक के बीच में, ठीक है। तो आप खुद बताइए 30 और 40 के बीच में जितने नंबर हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं। तो आप सब बता सकते हैं 36। एक्सीलेंट, द आंसर इज 36 बिकॉज 36 इज रिटर्न एज 6 स्क्वायर मीन्स 6 into 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पार्ट 2, 50 and 60। पता है बेटा? 49। नो मैम 64। 50 और 60 के बीच में नो नंबर, नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। योर आंसर इज नो मैम। नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बेटा अभी तक का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 6.2 टॉपिक पे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्या कहता है? तो यहाँ पे भी सेम टेबल बनाया, अभी हमने ये टेबल बनाया, अब हम बनाएंगे 11 से 20 तक के बीच में। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16। 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है, 16 का 256, 17, 18, 19 एंड 20। तो इस तरीके से हमें करना है। तो इसका होता है 289, इसका 324, 361 और इसका 400, ठीक है। तो 11 का 121, 12 का। तो आप देखिए, अब मुझे आप ईमानदारी के साथ बताइएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कि इनमें से 11 से लेके 20 तक में आपको किसका स्क्वायर आता है?
ईमानदारी से। पहला तरीका तो एज सिंपल है कि हम याद कर लें, और याद करने का मतलब हम रट ले। ठीक है, एक तो ये एज सिंपल कि धीरे 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 हमें याद हो जाएगा जब हम उसको लर्न करना शुरू करेंगे। और दूसरा तरीका है कि भाई कहीं पे आया तो 13 इंटू 13 कर लें, 15 इंटू 15 कर लें, 16 इंटू 16 कर लें, आ गया। याद करने की क्या जरूरत है ना। ये सबसे बढ़िया है कि याद करने की जरूरत है, साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो मैं आपको एक काम कराती हूँ। पहले मैं आपको 11 से लेके 15 तक के याद करा देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक समझाती हूँ ट्रिक टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, चलो पहले तो याद करने का काम कर। याद करना तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले 11 का देखो। 11 का कैसे करेंगे, 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा 11 का। जिनको नहीं आता कैसे, देखो 11 है, ऐसे लिख दो। 1 के बाद क्या आता है, 2। क्लियर? कितने बच्चे को याद हो गया, जल्दी बताओ। 11 का याद पक्का? कैसे किया? 1 के बाद 2 हो गया। चलो अब आते हैं हम 12 पे। ठीक है, अब देखो 12 का कैसे याद करेंगे। तो 12 का याद करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 1। क्या करेंगे, 1। अब देखो यहाँ पे 2 है, आप 2 का डबल करो, 2 2 जा 4, 2 बार करो, 2 2 जा 4, तो 4 4। ठीक है, तो 144। समझ में आ गया? तो जल्दी से अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में 11 का और 12 का लिख के दो कि 11 का क्या है और 12 का क्या है। जल्दी से बिना देखे 11 का और 12 का। 13 का देखो, सबसे पहले लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे 3। क्लियर? तो एक बार क्या करेंगे, 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और एक बार कर देंगे 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये आप 12 में भी कर सकते हो। 12 में भी एक बार 2, एक बार 2, दोनों जगह 2। तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। और यहाँ पे भी 11 में भी आप क्या कर सकते हो, 1 की एक बार कर दोगे, एक बार कर दोगे 2 और एक बार 1। तो क्या आएगा बेटा, 1 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो मैं आपको करा रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। 11 का तो सिंपल ही है। 11 का 1 1 बीच में 2, 12 का 1 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 13 का 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 14 का देखो, इसको उल्टा कर दो, 9 को इधर ले आओ और 6 को इधर, तो 196। क्लियर? अब आते हैं 15 पे। तो 15 का बहुत सिंपल है बेटा। 15 का देखो कैसे याद करेंगे। यहाँ पे जहां पे भी 5 लिखा है, आप 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। यहाँ पे क्या लिखा है, 1। 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 जा 2। क्लियर? अब देखो 35, अगर 35 लिखा है तो 5 का करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। 3 के बाद क्या आता है, 4। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12। 75 का करो, 5 का क्या होता है स्क्वायर, 25। 7 के बाद क्या आता है, 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56। सबका आ गया? इजी है? तो आ गया आप सबको? तो यहां तक हमने कर लिए याद। क्या कर लिए, याद। इन सभी नंबर्स में ट्रिक होती है ये। सबसे पहले जो ये लास्ट में जो वंस प्लेस पे, ये वंस है, ये टेंस है, जो वंस पे नंबर लिखा है इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। और उसके बाद जो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर कर दो 1।
क्लियर? चलिए अब इसी ट्रिक से करते हैं 17 का। 7 का स्क्वायर करो 49, तो 49 में 9 लिख दो यहाँ पे और 4 को बोरो ले लो, 4 को बोरो ले लो। अब 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करो 15 16 17 18, तो 18 के केस में 8 को यहाँ लिखो, 1 को बोरो ले लो। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 1 में 1 ऐड करोगे तो 289। करते 19 का। 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 को यहाँ लिखो, 8 को बोरो ले लो, ठीक है। 9 2 जा 18, 18 में 8 ऐड करो, 18 में 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 26 के केस में 6 को यहाँ लिखो और 2 को बोरो ले लो। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 1 प्लस 2 3 361। क्लियर सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमने काम किया अभी तक का वो हमने याद कर लिया 11 से 15 तक में, और हमने ट्रिक सीख ली कि हम किस तरीके से ट्रिक यूज करके हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं 11 से 20 तक के नंबर्स का। ठीक है, चलो अब चलते हैं। अब मैं आपको 2 काम और करती हूँ, आपको 16 और 17 का भी याद करा देती हूँ। 20 का आपको पता है 400 होता है, 2 2 जा 4 और बाद में 2 0 लगा दो, और ये आपको क्या है, आपका होमवर्क। ये क्या है, होमवर्क, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं याद। अब हम किसका याद करेंगे, 16 का। किसका याद करेंगे, 16 और 17। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या है 1। अब जब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम 15 पे आ जाएंगे तो 15 के बाद हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे हमेशा 2 लिखेंगे। 15 में भी 2, 16 में भी 2 और 17 में भी 2, और यहाँ पे 18 और 19 में 3 और 20 में 4। तो 16 17 15 16 और 17 में 2 लिखेंगे। तो शुरुआत किससे होगी, 2 से। ठीक है, 2 से। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 6, तो 6 से आपको पता है 6 से, अब यहाँ पे 6 लिख लो। अब 6 से पहले क्या आता है, बिफोर 5। तो देखो 2 5 5 के बाद क्या आता है 6, तो 2 5 6। अब यहाँ पे देखो 2, अब 7 है, 7 के बाद क्या आता है, यहाँ पे पहले लिखा था और यहाँ पे हम बाद, यहाँ पे बिफोर और यहाँ पे आफ्टर। तो 7 से आफ्टर बाद में क्या आता है 8, 8 के बाद क्या आता है 9। क्लियर? तो 16 में 2 5 6 और 17 में 2 8 फिर 9। अब मैं एक बार फिर दोबारा से लिख लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। 1 ध्यान से देखना बेटा, आपको पता है ना प्लेस वैल्यू, अगर यहाँ पे मैं 25 लिख रही हूँ तो ये वंस है और ये टेंस है। तो मैं अभी बात कर रही हूँ सिर्फ वंस पे। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ वंस या फिर यूनिट प्लेस वैल्यू। तो देखो ये यूनिट पे, इनको देखो बस जो मैं मार्क कर रही हूँ। अब मुझे सिर्फ आप ये बताएंगे, देखो यूनिट प्लेस का मतलब होता है जो मैंने रेड पेन से क्या करा है, मार्क करा है नंबर। ठीक है, चलो चलो यहां से शुरुआत करते हैं। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 5 6 9। ठीक है, और क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, लिख लिया। 4 आ रहा है, लिख लिया। 1 आ रहा है, लिख लिया। 0 आ रहा है, नहीं लिखा, 0 भी लिख लिया। 1 आ गया बेटा, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया,
6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। तो अब आपको इससे क्या सबक मिलता है? व्हाट इज द लेसन जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मैंने आपको क्या पढ़ाया? किसी को कुछ समझ में आया कि मैम ने क्या पढ़ाया? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए समहाउ अगर मैं आपको कुछ नंबर लिखती हूँ, ठीक है, मैं आपको लिखती हूँ 1057 2345 23453 और लिखती हूँ 2061। मैंने कुछ ये बड़े बड़े नंबर्स लिखे हैं और अगर मैं सिर्फ आपसे ये बोलूं कि सिर्फ देख के बताओ क्या ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए मैम वी हैव टू ओनली सी द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो मैम सीधा आप फोकस करो तो मेरा फोकस किस पे बेटा? द डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो अगर यूनिट प्लेस में हमारी इस तरह की डिजिट्स हैं तो यस दे आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। 7 3 1। तो इन तीनों में से सिर्फ एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो कौन सा है? 2061। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? लाइक कर दें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो ये होते हैं नंबर। तो इसका मतलब कौन कौन से अगर हमारी डिजिट यूनिट प्लेस पे होगी तो वो पर्टिकुलर नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। देखो 0 1, 1 के बाद हमारा 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 4 डिजिट्स ऐसी हैं अगर वो किस में आ जाए? यूनिट प्लेस पे आ जाए तो वो पर्टिकुलर नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो याद करने का तरीका क्या है बेटा? देखो 2 के बाद 3 और 7 के बाद 8, तो ये नंबर है 2 3 7 8, 2 3 7 8। तो ये डिजिट्स नंबर्स नहीं है, ये डिजिट्स हैं। और ये डिजिट्स जो हैं अगर किसी भी नंबर के पीछे लग जाएं मीन्स उसके यूनिट प्लेस पे, तो वो डिजिट के वजह से वो पर्टिकुलर नंबर क्या बन जाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए अब फटाफट आप आ जाइए ट्राई दीज पे, जल्दी से आ जाइए ट्राई दीज पे, पेज नंबर 90 पे, और आप मुझे फटाफट करके दिखाएंगे ये क्वेश्चंस जिसमें लिखा है कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो दैट। चलिए फटाफट करिए, डू इट फास्ट। हाँ बेटा। मैम आंसर मतलब कैसे बता रहे कि कौन सा है कौन सा? हाँ आप मुझे बता दें कौन कौन से नंबर है, बस ऐसे बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे। मैम फिफ्थ और सिक्स्थ है। फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर परफेक्ट स्क्वायर। यस मैम। Why? Give reason. Justify your answer. मैम यूनिट प्लेस इज देयर इन द लास्ट नंबर। Very good. यस मैम। Very good. तो अगर हम बात करें you have given the answer fifth and sixth, तो आप देखेंगे फिफ्थ में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है दैट इज 9 और जो सिक्स्थ है क्वेश्चन उसमें जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो है 1। और हम जानते हैं इफ अ डिजिट लाइक 0 1 4 5 6 9 are present at unit place of any of the given number, then that given number will be a perfect square number. Understood? Understood? बहुत अच्छा। तो आगे चलते हैं, आप लाइक कर दें फटाफट। बहुत बढ़िया है। एक और नए टॉपिक की, तो वो कह रहा है क्या, अब आप आ जाएं बेटा पेज नंबर 91 पे। अब आप खोलेंगे स्टडी द, एक टेबल है टेबल नंबर 1, स्टडी द फॉलोइंग टेबल ऑफ सम नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स एंड ऑब्जर्व द वंस प्लेस इन बोथ। ठीक, आप फोकस करें ऑन टेबल नंबर 1। तो टेबल नंबर 1 पे आप देखेंगे आपको नंबर्स दे रखे हैं, आपको स्क्वायर।
आपको नंबर्स दे रखे हैं, आपको स्क्वायर्स दे रखे हैं, फिर आपको नंबर्स फिर स्क्वायर फिर नंबर्स फिर स्क्वायर, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि आप ध्यान ऑब्जर्व करें द वंस प्लेस इन बोथ। वंस प्लेस का मतलब पता है आपको, द डिजिट प्रेजेंट एट वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस, ठीक है। चलिए तो हम देख लेंगे द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड अप विद द फॉलोइंग डिजिट। अब देखिए, देखो अब यहाँ पे उन्होंने नंबर्स दिए हैं, एक दिया 1, एक दिया 9, एक दिया है 11, 19 एंड 21। ये क्या है, नंबर्स हैं। और इन नंबर का जो स्क्वायर है वो ये रहा, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दो बेटा, अगर कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 1 हो, 9 हो, 1 हो, 9 हो, 1 हो, समझ में आ रहा है, या तो 1 हो या फिर 9 हो, एनी नंबर हैविंग 1, 9 एट यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस पे है, देन देयर स्क्वायर नंबर्स एंड्स विद 1। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में कह सकते हैं या फिर वंस प्लेस पे 1 या 9 हो, तो उन नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर करने पे मुझे जो नंबर्स मिलेंगे उसके वंस प्लेस पे सिर्फ 1 ही होगा। क्या है, 1 1 है, देखो 181, 121, 361, 441। क्लियर, अंडरस्टूड। ऐसे आप अच्छी तरह जानते हैं। अब जरा इस चीज को और जस्टिफाई करने के लिए आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 4 9 16 25 64 49 81 64 81 100। तो देखिए 1 और ये 1 कब होगा, जब किसी भी नंबर के पीछे 1 या फिर 9 होगा। जब 1 और 9 होगा तो क्या आएगा, सिर्फ लास्ट में 1 स्क्वायर के। चलिए, जब 2 और 8 होगा, जब 2 और 8 होगा तो लास्ट में क्या आएगा, 4। देखो 2 का 4 और 8 का भी बाद में 4। जब 3 और 7 होगा, जब 3 और 7 होगा तो क्या आएगा, 9। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब सिर्फ 5 होगा तो 5 ही होगा, और जब 0 होगा तो सिर्फ 0 ही होगा। क्लियर, क्लियर। 1 9 उल्टा चल रहा है, यहां से 1 वहां से 9 1, यहां से 2 यहां से 8 4, यहां से 3 यहां से 7 9। चलिए बेटा, अब आप करेंगे आप ट्राई दीज। जो ट्राई दीज में आपको साइड में बॉक्स दे रखा है, विच ऑफ मतलब आपको कुछ नंबर्स गिवन है। जल्दी करिए, फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये कुछ आपको दे रखे हैं नंबर्स और इनका स्क्वायर करना है, तो आपको बताना है इनके एंड में, इनके यूनिट प्लेस पे आपको क्या डिजिट मिलेंगी। देखो अगर 3 है, आप सिंपल करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 में बेटा सिर्फ आप 9 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो 1। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जिन नंबर्स के लास्ट में क्या होगा, 1 और 9, उसके लास्ट में 1 आएगा।
जिसके लास्ट में आपका 7 और 3 आएगा वहां पे 9 आएगा, और जहां पे 2 और क्या आएगा, 2 और 8, 2 और 8 आएगा वहां पे 4 आएगा, तो 2 है तो 4। क्लियर? मैम 161 और 109 में होगा ना लास्ट में 1? हाँ बिल्कुल। अभी छोटा सा एक होमवर्क है, आपको ट्राई दीज करना है। पेज नंबर 91 पे जो लास्ट ट्राई दीज है ये वाला करना है होमवर्क, और उसके बाद जो पेज नंबर 92 में जो फर्स्ट ट्राई दीज है ये करना है। ठीक है, बस ये आपका होमवर्क है। और कल हम करेंगे, कल भी हम मैथ्स करेंगे, मंडे से हम साइंस करेंगे, नया चैप्टर लेंगे। मैंने आपको बताया था फोर्स एंड प्रेशर लेना है। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर शुरू